नमस्कार, जय हिंद। आप सबका स्वागत है सीएसपी में। अगर आप लोग बैंक में करियर बनाना चाहते हैं या उसमें अगर लगे हुए हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ही अच्छा। ये आपको पंजाब नेशनल बैंक लेके आया है अप्रेंटिसशिप। ओके, ये अप्रेंटिसशिप है जो कि ज्यादा समय के लिए नहीं, सिर्फ आपको 1 साल आपको टाइम लेगा और 1 साल के बाद आप एक पंजाब नेशनल बैंक का एक एम्प्लॉय यानी इसका एक सदस्य बन जाइएगा। सिर्फ 1 साल आपको अप्रेंटिसशिप में जो कि पढ़ाई करना है। पढ़ाई के टाइम में ऐसा नहीं कि आपसे वो कोई खर्चा लेता है, ऐसा कोई खर्चा बर्चा नहीं है। आपको आपको और इसमें हेल्प करता है। तो चलते हैं, ये पंजाब नेशनल बैंक के थोड़ा एडवर्टीजमेंट है। सीटों की संख्या आपको 5138 है। इसका और बाकी डिटेल देखते हैं, फटाफट देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को लंबा खींचना नहीं है। तो चल स्टार्ट करते हैं। ये आपका जो स्टार्ट हो रहा है 8 फरवरी से हो रहा है, 24 फरवरी तक लास्ट डेट है। एक फर्स्ट वीक ऑफ एग्जामिनेशन, मैंने कि फर्स्ट वीक में आपको एग्जामिनेशन है, इनिशियल मान के चलिए ये ले ही लेता है। ये आपको टाइम बेटोल नहीं करता है, टाइम टू टाइम है ना, बीएसएससी की तरह ये बढ़ाएगा नहीं। ओके, आपका जो भी कट ऑफ है, यानी कि कट ऑफ क्या कहता है, एलिजिबिलिटी, यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन मांग रहा है वो 1 फरवरी से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। एज का एज आपका जो मांग रहा है क्या, जो देखते हैं एज भी है जो कि आपको 1 फरवरी तक के कंप्लीट हो जाना चाहिए। और बाकी क्वालिफिकेशन एज का हो गया। अब है जो कि कौन कौन क्या भर सकता है, अगर यहाँ पर देख लो, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आप जाकर डायरेक्ट आप भर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं तो फिर मेरे पीडीएफ चैनल पे भी पड़ा हुआ है, आप उसमें जाके आप ये कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि क्या है आपको। भाई पहले तो इंडियन होना चाहिए जरूरी। ये इंडियन, नेपाली, भूटानी और तिब्बतियन रिफ्यूजी और बहुत लोग हैं जो कि आप भर सकते हैं। ओके, ये आप लोग पीडीएफ पे ध्यान दे लीजिए। लेकिन दूसरी बात ये, अब है जो कि एज क्या है कि 20 मिनिमम होना चाहिए 20 साल और मैक्सिमम होना चाहिए 28 साल। अगर आप शेड्यूल एससी एसटी में आते हैं तो आप 5 साल का रिलैक्स मानते हैं, और एनसीएल में अगर ओबीसी के एनसीएल में आते हैं तो 3 साल का चाहिए, और डिसेबिलिटी है तो आपको 10 साल का है जो कि प्रेफरेंस इसमें मिल सकता है। ओके, लेकिन मुद्दा वाली बात है कि आपको 28 साल मैक्सिमम ही जोड़ा जाएगा। ओके, और मिनिमम है जो कि 20 साल। बाकी आप देख लीजिए, स्टार्ट फिर करते हैं, तेजी से निकलते हैं। एज रिलैक्सेशन आज गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट के ही अनुसार आपको मिलेगा। एनसीएल के लिए तो उसमें दे दिएगा। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप है जो ग्रेजुएशन डिग्री एनी डिसिप्लिन फॉर इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपको सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए, इसमें कोई बहुत बड़ा चीज है नहीं। ओके, और 1 तारीख के पहले आपका जो कि पास हो जाना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, for the candidate registration under the national apprenticeship training schedule, the date itna processing the their graduation should not be more than 14 years preceding of the cut off date. Okay, तो समझ रहे हैं, ये ज्यादा लंबा होना नहीं चाहिए। बाकी इसमें सब दिया हुआ, ड्यूरेशन ऑफ द अप्रेंटिसशिप, ठीक है, ये 12 महीना का सिर्फ दिया हुआ है। उसके बाद क्या लिखा हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट है, एंड 1 year ट्रेनिंग विल इंक्लूड 2 weeks बेसिक ट्रेनिंग एंड 50 वीक्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग। मतलब कि 1 साल आपको पढ़ाएगा, फिर 2 वीक में आपके ट्रेनिंग, ये समझ जाइए कि आप क्या है ये। ओके, लंबा हम खींचना नहीं चाहते, छोटा छोटा चीजों के लिए। अभी आपको सीटों की संख्या है, क्या सीट है। ओके, मैं इसमें देखता नहीं, लेकिन 5 टोटली यहाँ आप कहाँ, दिल्ली के हैं, गोवा के, हरियाणा के, बिहार के हैं। ओके, ये सब बिहार में देखिए आपको सीटों की संख्या दिया हुआ कितना, 301। और ये क्लासिफिकेशन क्या हुआ है, कैटेगरी वाइज। ओके, दिल्ली में है 417, गुजरात, हरियाणा। ओके, ये आपका सीटों की संख्या आप देख लीजिए। अब ज्यादा बड़ा हो गया, चलिए ये सब खत्म। अब इसमें क्या है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई का फीस क्या है वो आप देख लीजिए, आपको दिखा देता हूँ। बस ये सीटों की संख्या भाई, चलिए सीटों की संख्या खत्म हो गया। ये ड्यूरेशन आपको दिया हुआ है। अब इसमें क्या है कि मैं लंबा नहीं चाहता भाई, आप पीडीएफ में लेकिन जरूर पढ़िए, कोई भी हो पीडीएफ जरूर पढ़िए। एज क्वालिफिकेशन हो गया, लो विजन, ये सब ये पीएच कैंडिडेट वाले के लिए है। मल्टीपल नोट 1 डिजेबिलिटी 40% होना चाहिए, वो है ना, ईडब्ल्यूएस के लिए भी दिया हुआ है। उसके बाद अब यहाँ देखिए, स्टेपनी में अगर आप ट्रेनिंग करते हैं यानी कि पढ़ाई करते हैं तो इसमें ट्रेनिंग क्या है ना, कि यूरोरल और सेमी अर्बन में आपको 12,300 मिलेगा, और मेट्रो में यानी कि बड़े शहरों में मिलेगा आपको 15,000 रुपया स्टेपनी के रूप में मिलेगा। ओके, पर मंथ, कॉन्ट्रैक्ट फॉर पीरियड ऑफ 1 year। ओके, ये अप्रेंटिसशिप के लिए आपको दिया हुआ है। ओके, ट्रेनिंग तो देख लिए, 2 ही वीक आपको दिया हुआ, उसके बाद फिर आपको बैंक में भेज देगा, वही ट्रेनिंग रहेगा 1 साल का, ठीक है।
और उसके बाद फिर उसका आपको जो कॉन्ट्रैक्ट है 50 वीक में, यानी कि 48 यानी 1 साल में आपको ये कॉन्ट्रैक्ट है, आपको काम करना पड़ेगा और वो उसी में फिर आपको एम्प्लॉय रूप में कर लेता है। तो बहुत लंबा चंबा है नहीं। और अब एग्जामिनेशन फीस क्या है आपको, तो ये एग्जामिनेशन फीस आपका जा, चलो ये देखो एग्जामिनेशन फीस किसकी किसकी एग्जामिनेशन फीस, अगर आप ये जनरल हैं, यूआर कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में, तो आपको टोटल आपको फीस देना पड़ेगा 944 रुपया। और अगर महिला आप हैं तो 708 रुपया। ऐसे SC ST PWD है, मेल और फीमेल बोथ, 236 रुपया। और ट्रांसजेंडर है तो 236। देखिए ये भी अब बैंक है जो कि स्टार्ट कर दिया, बहुत ही अच्छा पहल है। ओके, अब इसमें सारा चीज देख चुके हैं तो मेरे चैनल पे जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए। आपको लिंक बता दिया गया है, लिंक कहाँ से आपको मिलेगा, और नहीं अगर लिंक है तो अच्छा एक चीज और है इसमें, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या दे रहा है, चलो इसको देख लेते हैं, जरूरी है सिलेक्शन प्रोसीजर। ओके, सिलेक्शन प्रोसीजर ये बहुत जरूरी है। तो सिलेक्शन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ द अप्रेंटिस वुड बी बेस्ड ऑन द बेसिक ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कुछ है नहीं, बस सिंपल एक सिंगल एग्जामिनेशन है, टेस्ट ऑफ लैंग्वेज, आप जिस लैंग्वेज से आप महाराष्ट्र के हैं तो मराठी आपको आना चाहिए, और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, बस मेडिकल फिटनेस आपको चाहिए। ओके, जो आप आई विजिट होता है या फिजिकली आपको जो देते हैं कि हमको फिजिकली डैमेज हमारा है, तो उसमें आपको जो 40% का जो मांग रहा है वो आपको जांच होगा। बट ये आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन, सिंगल एग्जामिनेशन, इसमें क्या मांग रहा है, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर नॉलेज है, ये 4 को आपको जो टर्म को पढ़ना पड़ेगा। 25-25 क्वेश्चन है, 25-25 मार्क्स है, 1 घंटा मिलेगा आपको, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल मिलेगा, 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन, और 1 घंटा का आपका टाइम है। बस ये बैंक का अपना प्रोसीजर ये हल्का ही होता है, अब जो एग्जामिनेशन देते हैं उससे जो ये ज्यादा हल्का ये होता है। ओके, तो आप देख लीजिए फीस एग्जामिनेशन अप्रेंटिस किस तरह का काम कर रहा है, ये आपको वेबसाइट, या तो वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, और टेलीग्राम पे ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आप अप्लाई करने का भी लिंक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।